सबसे पहले जी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हम ऐसे सीरीज स्टार्ट की है कि कुछ टॉप ऐसे आपको सिखाए जाएं। तो जी टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जी ये, ग्लोबल सेंस में भी और पाकिस्तान के सेंस में भी। आज इसको जरा हम देखते हैं ग्लोबल डायमेंशन के अंदर। अगर हम देखें कि आज जो है इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या बन सकती है। थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं इसकी जी, इस टॉपिक की। हम ये लिखेंगे इसमें बिल्कुल कि इंडीड द राइज ऑफ population has taken a toll on already scarce resources. Therefore, global community has to think outside the box in order to resolve the upcoming challenges. अब देखें, हमने इस टॉपिक में ब्रीफ कर लिया अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर कि यकीनन जी बढ़ती हुई जो आबादी है वो एक हमारे साथ जो रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं स्पेशली, जिनमें हमें मुश्किलात होती जा रही है। यानी जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है रिसोर्सेज शॉर्ट हो रहे जा रहे हैं। तो इसलिए ग्लोबल कम्युनिटी के लिए ये एक समझे कि कॉज ऑफ कंसर्न है कि फ्यूचर में वो किस तरह पॉजिटिव मेजर्स लेते हुए बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ जो है रिसोर्सेज को भी सिक्योर करें। तो हमने ये अपनी तीसरी स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। अब जरा इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लिंक मिल रही है पॉपुलेशन ग्रोथ यानी बढ़ती हुई आबादी और घटती हुई रिसोर्सेस के बीच में। तो आपको यहाँ पर पहले तो लिंक कनेक्शन जो है ना बिल्ड करना है कि कैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और रिसोर्सेज ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है। तो आपने ये पहले एक जो है ना लिंक बना देनी है। सबसे पहले जी अगर हम इसके अंदर अगर हम ओवरव्यू देना चाहें कि जी अगर हम इसका मेन हेडर्स बनाए हम, तो जी दूसरा जो मेन हेडर बनेगा, अब मेन हेडर्स जरा मैं आपको बता देता हूँ इसके मेन हेडर्स क्या क्या बनेंगे। पहला तो एक ग्लांस एट द ऑनगोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिनारियो। तो मेन हेडर पहले में तो आप एक्सप्लेन कर देंगे कि जो है जी इस वक्त जो है दुनिया की जो आबादी है वो कितने रेट से और कैसे कैसे बढ़ रही है। अगर हम एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन भी करना है, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो है ना अगर हम 18th सेंचुरी में देखें, 18th सेंचुरी के अंदर, तो यहाँ पर 18वीं सदी में दुनिया की आबादी 1 बिलियन थी। लेकिन आज अगर हम देखें 2023 के अंदर, तो दुनिया की आबादी जो है वो कोई 7.9 बिलियन है जी। तो आपने ये इस तरह का स्टांस देना है, ये मैंने आपको केस स्टडी बता दी है। तो आपने ये पूरा इस तरह एक्सप्लेन करना है कि दुनिया की आबादी जो है ना कैसे बढ़ी है और क्या क्या फैक्टर्स हैं। और इस वक्त आपने ये एक मैन हेडर तो आपका ये बनेगा। दूसरा जी इसका मैन हेडर क्या बनेगा कि आपका इसका दूसरा मैन हेडर बनेगा कि हाउ इज ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन affecting the natural resources. How is growing human population affecting the natural resources? कैसे कर रही है वो बढ़ती हुई आबादी नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे अफेक्ट कर रही है? आपका मैन हेडर ये होना चाहिए। तो आप इसके अंदर क्या देखेंगे, देखेंगे कि हम जो है इस वक्त आबादी बढ़ रही है, तो पहले तो हमारे दुनिया के अंदर जो है वाटर इनसिक्योरिटी राइज हो रही है। और आप अगर बात करें एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस वक्त कोई दुनिया के अंदर जो है ना अगर आर्ग्यूमेंट बताया जाए कि 1.1 बिलियन दुनिया के अंदर लोग हैं जो इस वक्त वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है, हैव नो एक्सेस टू क्लीन वाटर, यानी उनके पास साफ पानी की सहूलतें मुहैया नहीं है 1.1 बिलियन लोगों को।
पहला तो आपने ये बता देना है, ये आपका सपोर्टिंग स्टेंस, और उसके साथ आपका केस स्टडी। फिर आपने ये देखें कि इस वक्त जो है ग्लोबल दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी राइज हो रही है। दुनिया में जो है जो ग़िज़ाइयत की यानी प्रोविजन टू द फूड है, सिक्योरिटी जो होती है, वो हमें दुनिया में माल नरिशमेंट, डाइटरी इश्यूज, इस तरह के इश्यूज नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त हम देखें कि दुनिया में कोई 193 मिलियन पीपल 193 मिलियन पीपल जो है ना, कोई 53 कंट्रीज के अंदर, इसके अंदर जो है वो क्या है, वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताते चलूं कि आपकी जो क्लासेस होंगी ना, अब मैंने आपको, क्योंकि टॉप एसएस पढ़ाने, तो आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एसएस पढ़ाने तो हफ्ते में कोई दो एक ऐसे आपको पढ़ा दिया करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आप किसी भी डायमेंशन में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आगे चल के। अच्छा जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलिवेंट होंगे वो पॉइंट्स। उसके बाद हम देखें कि इस वक्त जो है ना, लिमिटेशन है ऑन लैंड रिसोर्स, आबादी बढ़ती जा रही है, तो जो लैंड रिसोर्सेज हैं, यानी आपकी जो देखें आप स्लम्स एरियाज जो है, और फिर आप देखें कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ फिर लोगों के लिए रहने के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, या तो शेंटी टाउन्स में बढ़ते जा रही हैं, या स्लम एरियाज बनती जा रही हैं। फिर वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को यानी इश्यूज क्रिएट करते हैं कंट्री के लिए, और फिर उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस वक्त अगर हम बात करें, तो कोई दुनिया में हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करें कि 24 बिलियन टन्स ऑफ सॉइल इरोड होती है, यानी सॉइल की जो अपर लेयर है, यानी दुनिया में हर साल सॉइल इरोजन रेट वो इतना बढ़ चुका है आबादी की वजह से। उसके बाद हम बात करें, एक और फैक्टर हम बात कर सकते हैं इसमें, कि इस वक्त जो है रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर्स, हमें जो है जंगलात में कमी नजर आ रही है दुनिया में, पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो आपने देखा कि जब जमीनें नहीं होंगी तो लोग बढ़ रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, अर्बनाइज सोसाइटीज में। तो इस वक्त दुनिया के अंदर अगर हम बात करें, तो 2015 से 2020 तक अगर बात करें, 2015 से 2020 तक अगर हम बात करें, तो कोई 10 मिलियन हेक्टर जो है ना, 10 मिलियन हेक्टर जमीन हर साल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वो समझे कि लैंड अर्बनाइज सोसाइटी में कन्वर्ट हो जा रही है, यानी जो जंगलात है उनकी जो एरियाज हैं वो रिडक्शन की तरफ जा रही है। फिर हम देखें कि बायोडाइवर्सिटी भी इम्पैक्ट हो रही है, जिनमें फाना और फ्लोरा। और इस वक्त दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि 68% 68% जो है वो हमें रिडक्शन नजर आई है किसके अंदर, वो हमें जो बर्ड हैं, फिश है, एमिफिबियंस हैं, इनकी पॉपुलेशन के अंदर 68% मैमल्स जो भी हैं उनके अंदर कमी नजर आई है। फिर दुनिया के अंदर एनर्जी रिसोर्सेज भी डिक्लाइन हो रही हैं। जैसे देखें कि इस वक्त ग्लोबली जो है ना, अगर हम बात करें तो 773 मिलियन लोगों के पास बिजली की सहूलियात नहीं मौजूद, क्योंकि मुश्किल है डेवलपिंग नेशंस के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना उन लोगों के लिए, नई अर्बनाइज सोसाइटीज रिमोट एरियाज में उनको कोई इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस नहीं है। उसके बाद हम बात करें कि ये तो हमने बात की कि वो किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज पर इम्पैक्ट कर रही हैं। फिर आपका दूसरा मैन हेडर बनेगा जी, आपका मैन हेडर यहीं पर बनेगा कि कैसे द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे डेप्लीट कर रही हैं, क्योंकि रिसोर्सेज की बात थी ना, रिसोर्स कंस्ट्रेंट की, तो उनमें नेचुरल भी आ गई और ह्यूमन रिसोर्स भी आ गई। देखिए आज दुनिया के अंदर जो है डिक्लाइन नजर आ रही है किसके अंदर, आप देखेंगे कि एजुकेशन के अंदर डिक्लाइन नजर आ रही है, क्योंकि जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड्स में बेकार हो चुके हैं लोगों के, रिच पुअर डिवाइड बढ़ चुकी है,
हेल्थ केयर, लो क्वालिटी हेल्थ केयर है जी। ह्यूमन डेवलपमेंट तो बिल्कुल ही डेवलपिंग नेशन के अंदर जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत डिक्लाइन कर गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी नजर आती है, जेंडर इनइक्वालिटी भी नजर आ रही है, क्योंकि इक्वालिटी हो ही नहीं सकती जब आपके पास इतनी ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन हो, आप उसके बीच में बैलेंस क्रिएट कर ही नहीं पाओगे, जस्ट सोसाइटी हो ही नहीं सकती। तो फिर जी अब इसके लिए आपने एक और हेडर, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल ऐसे होना चाहिए, फिर आप रेमेडियल मेजर्स देंगे कि कैसे हम जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हुए और उसके साथ साथ फिर जो है वो हम रिसोर्स को भी प्रोटेक्ट करें, रिसोर्स को भी मैनेज करें। तो पहले जी रिसोर्सेस, अब रेमेडियल मेजर्स दो किस्म की है हमारे पास। एक तो जी हम किस तरह पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, और दूसरा जी कि हम किस तरह रिसोर्सेज को मैनेज करें। तो अब जरा इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, एक पैराग्राफ में क्यों लिखेंगे? मैंने आपको देखे ना मल्टीपल डायनामिक्स बताए हैं, आप ये सब हेडर्स बता रहा हूं मैं। आप देखिए डिक्लाइन हो रहा है सबके अंदर, आप अलग अलग उसको हेडर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं डेप्लीटिंग जो है वो आप लिख रहे हैं कि रिसोर्सेज, पुअर हेल्थ केयर सिस्टम्स, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, राइजिंग जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर आप देखें कि लो एजुकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो आप इनको अलग अलग वो बनाएंगे। दीज आर द 5 to 6 पैराग्राफ्स, नॉट ओनली अ सिंगल पैराग्राफ। ओके जी, फिर जो है आप इसमें सॉल्यूशंस क्या क्या देंगे? देखें, तो पहले तो आप कहेंगे कि भाई रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है, तो आप ये रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए रिफॉर्म्स लेकर आए। कैसे? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आए। आप जब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आएंगे तो लैंड मैनेजमेंट होगी, फॉरेस्ट कवर्स की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। आप जो है सस्टेनेबल लैंड डिवीजन की तरफ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आप इसी के अंदर मॉडर्न इरिगेशन प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर पढ़ भी चुके हैं एक ऐसे। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद ही हम ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ भी जाएंगे, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे लोगों की, स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ भी जाएंगे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे। और क्या करेंगे हम जी? और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे जी? हम करेंगे अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करेंगे। अच्छा जी, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हो सकती है? पॉपुलेशन कंट्रोल दो स्टेजेस पे हो सकती है, एक गवर्नमेंटल लेवल पर, एक इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर। अब देखें जी जो मल्टीपल जो है ना इसके लिए स्ट्रेटजीज हैं। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका एक्टिव रोल, डिसाइसिव रोल रहा नहीं है, तो उसको प्रमोट करना पड़ेगा। फिर जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ कंट्रासेप्टिव मेजर्स हैं, उनको भी प्रमोट करना पड़ेगा। फिर क्रिएट करनी पड़ेगी अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर। और फिर उसके बाद जो है हमें एक इफेक्टिव रिलीजियस स्कॉलर्स का भी रोल प्ले करेगा, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर। फिर एजुकेशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस। फिर आप जब इंगेज करोगे ना सोसाइटी को मल्टीपल पर्सपेक्टिव में, फॉर एग्जांपल जॉब क्रिएशंस में, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिजनेसेस, और मल्टीपल डाइवर्स करोगे ह्यूमन को, तो वो फिर आप जो है ना सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ जाओगे। आप इसको कंप्लीटली क्लोज नहीं कर सकते। दिस इज अनदर टॉपिक, यू हैव टू कंट्रोल इट इन स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट ऐसे। और मैंने आपको बताया कि मैं इंपॉर्टेंट ऐसे करवाऊंगा। अब इसको आप चाहे तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी ले सकते हैं, मैंने ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आपको ये बताया है। आप चाहें तो इसको और भी किसी कंट्री के नेशन में, इंडिया चाहे, या फिर आप किसी और मुल्क के जो है वो चाइना हो गया, उसके पर्सपेक्टिव में भी ले सकते हैं। इफ़ यू हैव थोरो नॉलेज, आई विल से कि आप इसको, मैंने आपको ग्लोबली प्रिपेयर करवाया, आप इसको प्रिपेयर करें पाकिस्तान सेंट्रिक। इस तरह का कोई भी अगर आपको ऐसे आएगा तो यू कैन इजीली हैंडल इट, कि आपको पता होगा। बाकी तो आपकी रिसर्च होती है, द मोर यू रिसर्च द मोर यू लर्न, एंड ऑलवेज देयर इज अ लूप होल फॉर लर्निंग। एंड
विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, एंड इंशाल्लाह इसी तरह मैं नेक्स्ट टॉपिक भी डिकोड करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करूं ऐसे टॉपिक्स जो आपके पेपर्स में आ सके। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।